महाभारत ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ। ਭੀਸ਼ਮ ਜੀ ਪਿਤਾਮਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਲਈ ਸੀ, ਅਸਲੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਉਹੀ ਸਨ, ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਉਹੀ ਸਨ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ बहुत कुछ ऊपर थले हो गया। ब्रह्मचार्य जीवन, एडा वड्डा जीवन, भगवान का नाम लेने वाले ए गंगा पुत्र भीष्म, गंगा दे पुत्र सन। स्वर्गां तो पढ़ के आए, लिखा है प्रारब्ध में, लिखा है मिट नहीं सकता। जदों मौत आई ना तो तीरां दी छई पूरी बैड, तीरां दा बैड, इतने तीर लगे शरीर ते बैड बन गया। और 6 महीने जख्मी बुजुर्ग आदमी 6 महीने खून टप टप कर रहा, वो तीरां दे उत्ते लेटे ने, दर्द बर्दाश्त कर रहे ने, पीड़ बर्दाश्त कर रहे ने, 6 महीने लेटे रहे। लिखिया है कर्मां च। अब संयोगवश ब्रह्म ज्ञानी आदमी, एडा ज्ञानी, एडा ध्यानी, तो ऐसा होया क्यों? कृष्ण जी आए, कृष्ण महाराज जी ने मत्थे ते हाथ रख के प्यार किया। अब कृष्ण से जब प्रेम से, तो कृष्ण ने कहते, प्रभु केशव, हे मेरे प्रभु, आपके दर्शन करके ते माड़े भी चंगे बन जाते हैं, दुख भी पच जाते हैं, सब ठीक हो जाता है। प्रभु आपके दर्शनों में इतनी कृपा है, तो मेरा ये हाल क्यों? मैं बहुत जन्म पीछे गया हूं, मैंने योग कमाया पिछले जानदा, मैं पिछले जन्म कितने देखे, कोई कैसा माड़ा कर्म नहीं मैं कीता जिसकी सजा ऐसी भोगनी पवे। तो क्यों मेरे नाल ऐसा क्यों? प्रभु आपके मुख से सुनना चाहता हूं, आपकी वाणी से सत्संग सुनना चाहता हूं, कृपा करो। अब तो मरने वाला हूं, इच्छा मृत्यु का वरदान है, पर समा नहीं आ रहा जिस वक्त मैं चला जाऊं। हले इच्छा मृत्यु का वरदान था, देखो किस्मत वेखो, पर वो पक्ष नहीं आ रहा मृत्यु का जिहदे विच मरण, दर्द सहना पै रहा। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का चक्कर से होया कि कृष्ण महाराज जी ने कहा, देखो आप मेरे बड़े प्यारे हो, प्रेमी हो, आपसे मैं बहुत प्यार करते हैं, आप बहुत महान आत्मा हो, कोई कमी नहीं है आपकी भक्ति में, गंगा पुत्र, तगड़ा योद्धा। पर ये जो हुआ है ये 2 कारणों से हुआ है। पहला कारण, तुमने पिछले जन्म, पहले जन्म में, आज बोले मैंने तो प्रभु 40 जन्म पीछे जा चुका हूं, तो कुछ ऐसा देखा नहीं है। बोले उससे 1 जन्म पीछे जाओ, उसे 1 जन्म पीछे गए। राजा, तुम उस जन्म में एक राजा सी, और राजा बनकर जंगल च जा रहे ही एक सप, नागन बच्चे पैदा करने वास्ते तड़प रही सी, उन्हें आंडे देने सी, तो बेचारी नूं वो पीड़ा हो रही सी, और उस उरे विच सी मान, एकदम तेरे सामने आ गई, तू राजा सी, गरूड़ तेन बड़ा ही, तो चुक के उस नागनी नूं, नागन नूं अपने तीर नाल चुक के पौं के, उत्थे एक बबूल का पेड़ सी, उत्थे चुक के मारिया। बबूल मतलब कंडे वाले, तो कंडे बड़े होंगे ने, चुक के कहते बबूल के पेड़ ते मारिया। वो सारे कंडियां दे नाल शरीर सारा छलनी छलनी हो गया। बच्चे देने से उन्हें,
ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਔਰ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਨਾਗਨ, ਉਹ ਤੜਪਦੀ ਹੋਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ हाल देखो, मेरे साथ देखो क्या हो रहा है। वो भी दुख विच सी, पीड़ा, क्योंकि बच्चे दे समय ਉਹਦਾ भी ध्यान, हर प्राणी का ध्यान जो बच्चा होंदा ना, माँ जिहड़ी ਉਹਦਾ नवा ही जन्म होता, चाहे वो जानवर है चाहे इंसान है। वो पीड़ा जो बर्दाश्त होंदी है ना, वो बहुत दुख है। भावें कुछ भी, अक्सर जानवर भी, चलो बुद्धि नहीं है उनके पास, इतनी अकल नहीं है, पर है तो रब दे बनाए जीव जंतु। उस वक्त रब दा पहरा हुंदा उस जीव आत्मा दे। उसी समय नागन ने दुख प्रगट करता, रब नूं अरदास करती कि जिन्ने मेरे नाल ये काम कीता उहदी मौत भी इदां ही होनी चाहिए है। उदों ही तेरे लेख दे विच गंगा पुत्र लिखिया गया सी, प्रारंभ दे विच एक जन्म च तेरी मौत इदां होएगी। टल रहा सी, हर जन्म च इदां दी मौत टल रही सी कि होना सी, होनी है, होना ही है। लिख दिया लेख ना मिटे सखी रे, जो लिखिया करतार, ये होना ही है। पर हर जन्म च तू कृपा हो रही तुहाडे ते, इस जन्म च भी कृपा होनी सी। मैं आया सी, शायद मैं माफ भी कर दिंदा, पर दूजा माड़ा कर्म ही करता जदों एक नारी नाल महापाप हो रहा, पाप आचरण, पुकार रही है, योद्धा की तरह आपको पुकार रही है, पिता हो आप, पितामा, पिता, पिता के रूप में आवाज मार रही है, बचा लो, मेरी साड़ी उतर रही, मेरी लाज उतर रही है, नंगा किया जा रहा, मैनू बचाओ, तेन पिता करके तेरे को आई है, थोड़े को चल के आओ। आप पिता हो, प्रतिज्ञा नहीं होनी चाहिए नारी दे अगे, किसी नारी का अपमान होवे भरी सभा च ते प्रतिज्ञा लैके बैठे हो, काहे की परंपरा ते काहे का योद्धा, काहे की वीर और काहे का सूरवीर। ये तो बुजदल आदमी ने। ये प्रतिज्ञा नहीं सी कि अपने राजे की वफादारी करनी है, प्रतिज्ञा नारी नूं बचाउण दी सी कि नारी दी इज्जत सब नाल वड्डी गल है। मुझे आना पड़ा, गंगा पुत्र मैनू आना पिया, अब तुहाडे हुंदियां मैनू आना पवे गंगा पुत्र, अब मुझे आना पड़ा उसकी और इज्जत बचाने वास्ते। उत्थे ही फिर मैनू लिखना पै गया कर्म कि वो जिहड़ी नागन ने जो कर्स दिता, श्राप दिता है ना, इस जन्म में तुमको भोगना पड़ेगा। देखो कर्म, संचित कर्म, पुराने कर्म और जिहड़े लैके वो पैदा होए, जिहड़े लैके आए, एग्जम्प्ट हो सकते सी, माफ हो सकते सी जे शुभ कर्म कर दिंदा, किते कृपा हो जाती, पर होया नहीं, माफी नहीं मिली। आप साडे नाल भी यही चक्कर है। कोई इदां दे कर्म असी लिखा के लियाए हैं सारे, कई बारी माफी नहीं मिलती, क्योंकि असी गलत काम करके उन्होंने कर्मां नूं होर अग्गा वड्डा कर दिंदे आ ते साडे सामने रुकावटां खड़ियां हो जांदियां आके। असीं फिर की कहने आ, असीं सोचते हैं साडे नाल इदां हो क्यों रहा कि झाती मारो, रब कदी किसी ना बुरा नहीं करता, वो तो दद्दा दाता एक है, सबको देवनहार। ये तो प्यारिया तेरे कर्म ने, शुभ ते अशुभ कर्म जिन्हां दी लपेट विच तैनूं जीना पै रहा है। पर तैनूं प्रॉब्लम की अज्ञानता दी अग भी तेरे कोल है, तैनूं ज्ञानी नहीं, तू इन्ना समझदार नहीं, तू समझ सके झटपट समझ जाए कि यार कोई गल नहीं, फिर की हो गया, कम खराब हो रहे हैं ना, घंटी वजनी चाहिए है, नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए, अंदर एकदम भांबड़ मचे, अलर्ट जारी हो जाए, एकदम पता लग जाए खुद नूं यार क्यों होया है, छोटी जी चोट लगे पता चल जाए क्यों होया, पापा आचरण, गलत काम किया होगा मैंने,
भगवान ऐसे नहीं करता, जाने अनजाने में भी अशुभ कर्म कीता जावे ਉਹਦਾ फल ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। हाँ ज्यादा नहीं भोगना पेगा। गुरु बैठा तो फिर दयाल है, सर्वधर्म परित्याजे माम एकम शरण व्रजा। गुरु की शरण च आके बैठा बंदा तो मौज लै रहा कि प्रभु मैं तेरी शरण च आ गया, हे गुरुदेव मैं तेरी शरण च आ गया। तो मारे कहते जा तू आ ही गया, अन्न बोलत मेरी बिरथा जानी। अपना नाम जपाया, नाम जपा के तेरे सारे पाप ही मुक्त करते।